तो भाई वन पीस के चैप्टर 1117 के चैप्टर आ चुके हैं और इस चैप्टर में देखने को मिल रहा है डॉन क्रीक फाइनली, जो भाई सब वन पीस के स्टार्टिंग में हमें देखने को मिला था, सबसे पहला पैरेट विलन देखने को मिला था और वो बंदा हमें फाइनली देखने को मिल चुका है। और ये बंदा इस वाले चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा ही सही दिख रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग तरीके से दिख रहा है हमें। और इसी के साथ ही इस चैप्टर का सबसे बेस्ट पार्ट था जोरो वर्सेस न्यू जोरो का फाइट, जो एक्चुअली ऐसा नहीं कि हद से ज़्यादा फाइट हुआ है इन दोनों का, कुछ एक दो पेज के लिए हुआ है, जो लिटरली बहुत ही ज़्यादा बेस्ट था। जो एक्चुअली सबने एक्सपेक्टेशन छोड़ दिया था कि न्यू जोरो वर्सेस जोरो का फाइट होगा इस वाले अर्क में, तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड आ चुका है इस वाले चैप्टर में। और से भी लाइक तूने एक्सपेक्ट ये कर लिया ना कि जोरो वर्सेस न्यू जोरो फाइट होगा, तो मैं नहीं डाल रहा। जब तेरा एक्सपेक्ट टूट जाएगा ना तो मैं डालेगा इस चीज़ को। वही लिटरली भाई मैंने भी एक्सपेक्ट करा था, फिर बाद में मैंने भी सोच लिया था इस वाले अर्क में जोरो वर्सेस न्यू जोरो का फाइट हमें नहीं देखने को मिलेगा, पर एक्चुअली में ये फाइट हमें देखने को मिल चुका है, जो एक्चुअली छोटा है पर काफी ज्यादा ही अच्छा था। तो इसी के साथ हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में देखने वाला ब्लैक बीयर्ड के क्रू मेंबर जो वेगापंक की न्यूज़ सुन के खुश होते हुए देखने को मिल रहा है कि उन्हें लग रहा है कि काफी सारे मतलब गोल्ड और ट्रेजर सब देखने को मिलेंगे ओशन के अंदर। और इसी के साइड में हमें देखने को मिल रहा है डॉन क्रीक और गिन, और वहीं पे लिखा है एम्बिशन ऑलवेज फ्यूल द हार्ट ऑफ ट्रू वॉरियर्स। और जैसा कि तुम्हें पता है ये लाइन लिखना और डॉन क्रीक के साइड में लिखना कुछ तो कनेक्शन बनाता ही होगा, और डॉन क्रीक ब्लैक बीयर्ड के मेंबर में ज्वाइन होना ये काफी ज्यादा इम्पॉसिबल है, क्योंकि यार डॉन क्रीक खुद ही एक कैप्टन था, दूसरे क्रू में ज्वाइन करना कुछ तो मजबूरी हो सकती है। और वहीं पे एक लाइन लिखा है एम्बिशन ऑलवेज फ्यूल द हार्ट ऑफ ट्रू वॉरियर। यहाँ पर एक हार्ट का यूज किया गया है। जैसा कि तुम्हें पता ही है कि जब ब्लैक बीयर्ड पर से लॉ का फाइट हुआ था, उस फाइट में जब ब्लैक बीयर्ड जीत गया था, लॉ को बेपू लेकर चला गया था, उस टाइम पे ब्लैक बीयर्ड ने एक बात कहा था कि लॉ जो वॉरलॉर्ड बनने के लिए 100 हार्ट को मरीन को सौंपा था, उसी में से कुछ लोग ब्लैक बीयर्ड के क्रू में ज्वाइन हो चुके हैं। जैसे कि तुम्हें पता है कि डॉन क्रीक ज्वाइन है और गिन भी ज्वाइन है, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि लॉ ने डॉन क्रीक और गिन का हार्ट को ले लिया था, तो इसीलिए डॉन क्रीक और गिन ने ज्वाइन किया है ब्लैक बीयर्ड का क्रू को, जैसा कि उसके साइड में लिखा भी था एम्बिशन ऑलवेज फ्यूल द हार्ट ऑफ ट्रू वॉरियर्स, जैसा कि इसमें लिखा भी है। ऐसा सिचुएशन भी मुझे लग रहा है, क्योंकि तुम्हें पता ही है डॉन क्रीक कैसा बंदा है, वो कभी किसी बंदे के नीचे काम करेगा नहीं। ऑलरेडी उसके अंदर काफी ज्यादा बड़ा बड़ा एटीट्यूड है भाई, वो मिहोक से लड़ पड़ा था, मतलब उसकी मिहोक से कभी फटी नहीं थी। और लूफी से तो लूफी तो चलो उस टाइम पे छोटा सा पैरेट था तो उससे नहीं डरा, उस टाइम पे तो मान सकता था, पर मिहोक से उस टाइम पे नहीं डर रहा था, वो लड़ रहा था भाई। तो तुम समझ रहे हो कि वो बंदा ब्लैक बीयर्ड से क्यों डरेगा। तो एक यही सीन लग रहा है जिसमें ब्लैक बीयर्ड के क्रू में वो ज्वाइन किया है। और इसके बाद में देखने वाले रिएक्शन फिशमैन एंड से और ग्रैंड लाइन से लोगों के, और उसके बाद में देखने वाला इनको भी जो नेवी हॉस्पिटल में रेस्ट कर रहा है, और काफी सारे जितने भी मरीन्स के हीरो मेंबर वो सारे रेस्ट कर रहे हैं हॉस्पिटल में, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि पिछले टाइम वो सब कहाँ से लौट के आ रहे हैं। और वहीं पर स्मोकर भी जा रहा है मिलने के लिए जितने भी सारे मरीन्स के हीरो मेंबर है उन सबसे मिलने के लिए हॉस्पिटल में। और इसके बाद ही वेगापंक का मैसेज चलता रह रहा है कंटिन्यूसली, और उसके बाद वो बोल रहा है कि वेगापंक बोलता है कि मैं रियलाइज कर चुका हूँ कि मैं काफी टाइम से चुप था, पर ये सारे मैसेज सुन के जितने भी सारे लोग हैं उन सबका रिएक्शन तुम सुनोगे ना भाई, तुम कहोगे यार कैसे बंदे लोग हैं यार, मतलब यहाँ पे मौत का कहानी सुना रहा है वेगापंक। ये बंदे क्या पूछ रहे हैं वेगापंक से, पूछ रहे हैं रोजर क्या छोड़ के गया है। मतलब भाई जितने भी लोग हैं उन सबको कोई मतलब नहीं कि सुनामी आ रहा है हम डूब जाएंगे हम मर जाएंगे, पर नहीं, रोजर ने क्या छोड़ा है हमें वो जानना है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है। और इसकी वजह से सीन कट होकर एक हट जाता है जहाँ पे हमें देखने वाला नामी जो बोल रही है, जो बैरियर वो लिफ्ट कर रहा है, हट रहा है, जिसकी वजह से उन सबको ओपनिंग मिल चुका है यहाँ से निकलने के लिए। जिसके बाद नामी बोलती है कि सारे मेंबर आ चुके हैं कि नहीं आ चुके हैं, वो पूछ रही है ब्रुक से, जिसमें से जिम्बे अभी तक नहीं आया था और जोरो नहीं आया था और स्ट्रॉ हैट नहीं आया था। और इसके बाद में देखने वाला जिम्बे जोरो को अपने हाथ में पकड़ के कंधे पे रख के भाग रहा है, और उसी के बाद ही न्यूज़ जोरो आता है, शिप को तोड़ने के लिए चला जाता है। अगर वो शिप को नहीं तोड़ेगा तो शिप निकल जाएगा, तो रोकने के लिए वो शिप को तोड़ने के लिए चला जाता है जोरो। जिसके बाद ही जिम्बे अपना बेस्ट पोकेमॉन यूज करता है। तुम भी देखो भाई जिम्बे ने लिटिल जोरो को पकड़ा है अपने हाथ से और उसको फेंका है न्यूज़ जोरो के पास। ऐसा सीन एक बार ही नहीं हुआ है जोरो के साथ, जोरो ने पहले भी ऐसा कर रखा है ड्रेस सोचा में, तुम्हें याद नहीं होगा तो इस सीन में भी हमें देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि इस बंदे ने स्नीक अटैक मारा है, ये चीज मतलब नोटिस कर लिया था न्यूज़ जोरो ने, जोरो का अटैक उसके पास आ रहा है। और जैसे कि तुम्हें पता है न्यूज़ जोरो शिप को अटैक करने वाला था, तो एक्चुअली ये तो फास्ट फॉरवर्ड करना ही पड़ा जोरो को। तुम ऐसा मत बोलो कि ये जोरो ने स्निक अटैक किया है, बिल्कुल भी स्निक अटैक नहीं, जोरो ने अटैक करा है शिप को बचाने के लिए। और जोरो ने भी नोटिस कर लिया था कि जोरो का अटैक, तो कोई भी ये स्निक अटैक नहीं है। जैसे कि तुम्हें पता है कि ये अटैक हुआ है, तुम्हें लगा कि भाई जोरो तो संभाल लेगा आराम से, नहीं भाई नहीं, कि दोनों के पीछे ब्लैक लाइटनिंग हाकी का यूज किया गया। और भाई जोरो का शक्ल देखो भाई, मतलब वो बंदा लिटरली ऐसा नहीं कि वो बंदा बहुत ज्यादा काफी ज्यादा चिंता में ऐसा नहीं है, पर उसे थोड़ा सा तो हिम्मत लगाना पड़ रहा है।
जैसे एज कम्पेयर टू सांजी, पेट नहीं कर रहा मैं सांजी जोरो को, पर एज कम्पेयर टू सांजी मतलब इतना ज्यादा हिम्मत नहीं लगाया था न्यू जोरो ने जितना ज्यादा हमें इस वाले फाइटों में देखने को मिल रहा है। एक्चुअली हम इसे फाइट भी नहीं कह सकते, मतलब एक छोटी सी सीन है जो एक्चुअली फाइट के बराबर तो नहीं है। उसके बाद ही जोरो न्यू जोरो का थोड़ा टकराव होता है, उसके बाद ही न्यू जोरो जोरो के जो हॉकी क्लास है उसके बाद जिस जोरो पीछे हट जाता है, जिम पे कैच करता है जोरो को और भग लेता है शिप के साइड। और इसके बाद ही लूफी भी आ जाता है अपने जायंट दोस्तों के साथ और सबके सब शिप पे चढ़ने स्टार्ट कर देते हैं। एक जायंट का शिप है जिसको लिटरली डॉल जैसे तुम्हें याद ही होगा, मतलब इस बंदी ने लिटरली भाई पन से, मतलब यार बंदी क्यूट भी है हॉट भी है और बंदी ने लिटरली भाई अपने हाकी वाले पन से लिटरली उसकी शिप को दरिया उड़ा दी है, होल कर दिया इसने अपने एक जायंट के शिप को। भाई ये सीन काफी ज्यादा सही लगा मेरे को, मतलब यार काफी सही लग रही है बंदी इतनी। तो इसके बाद में वेगापंक का मैसेज कंटिन्यूसली चल ही रहा है, उसमें वेगापंक बोल रहा है अपना लास्ट मैसेज बताने वाला है लोगों को। और इसके बाद हमें एक सबसे बेस्ट इस चैप्टर का सीन देखने को मिल रहा है जिसमें यार लिटरली जायंट रोबोट दिख रहा है, उसके पीछे 4 एल्डर देखने को मिल रहा है। लिटरली भाई ये सीन बहुत ही ज्यादा बेस्ट सीन है इस चैप्टर का। उसके बाद वेगापंक बोलता है मैसेज में, दोज ऑफ यू हु कैरी द लेटर डी इन योर नेम अमंग यू देयर इज। उसके बाद पॉडकास्ट बंद हो जाता है। वेगापंक का मैसेज बस इतना ही था और जितने भी सारे मैसेज उसने पहले से बता रखे सारे मैसेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, आगे जाके एक थ्योरी के लिए भी और हिंट के लिए भी बहुत अच्छा था। वेगापंक का मैसेज खत्म होता है यहीं पर और इसके बाद हमें कुछ भी शायद नहीं देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि हमें शायद आगे जाके कुछ सीन के बाद हमें थोड़ा सा रोकने के बाद फिर से स्टार्ट हो जाए मैसेज, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं था। कुछ तो वो छोड़ेंगे ही ना, सब कुछ वो एक हेड में ही बता देंगे तो यार कुछ मज़ा नहीं रहेगा, जो एक्चुअली मैंने भी एक्सपेक्ट किया था कि ऐसे कुछ होगा कि मतलब पूरा चीज़ नहीं बताया जाएगा। वही ऐसा हुआ इस वाले चैप्टर में भी। वेगापंक का मैसेज कंप्लीट हो चुका है, एक तरह से सस्पेंस भी रह गया कि डी क्लाइन के बारे में जो हमें बाद में पता चलेगा बहुत टाइम। लेकिन ये है कि अगर यहाँ पे कुछ हमें इंट्रोडक्शन टाइप का कुछ मिला है तो मेरे ख्याल से कुछ सून मांग चल लो कि हमें पता चल जाएगा डी क्लाइन के बारे में कि डी क्लाइन क्या होता है, डी क्या होता है, डी क्यों लगाते हैं, डी से मतलब इतना ज़्यादा जो मेजॉस के मेंबर सब डरते हैं। तो हमें शायद आगे जाके पता चलेगा, पर ये अभी के लिए हमें वेट ही करना पड़ेगा। और इसी मैसेज में हमें रिएक्शन देखने को मिल रहा है मंकी डी ड्रैगन, साबो और कोबी और उसके बाद ब्लैक बियर्ड और उसके बाद बेपो। बेपो हमें देखने को मिला बैंडेज के साथ, तो समझ लो यार बेपो लैंड कर चुका है जमीन पर और जिस तरीके से वो दिख रहा है वो मुझे लग रहा है कि अभी वो ठीक हालत में, और मेरे ख्याल से वो कैप्टन को भी बोल रहा है तो मतलब लॉबी शायद अभी के टाइम पे ठीक हो चुका। ऐसी पर ही तुम देखो ब्लैक बियर्ड भी दिख रहा है, तो मतलब तुम सोचो ब्लैक बियर्ड पॉडकास्ट देख रहा है, ब्लैक बियर्ड को भी ये पता चल चुका होगा कि जो 3 एशियन वेपन है, एशियन वेपन को चलाने के लिए क्या चीज़ का जरूरत पड़ता है, और जो चीज़ इससे पता चल चुका है जो फ्यूल है मदर फ्लेम का, और वो कहाँ पर है वो भी चीज़ इस बंदे को पता चल चुका है। सोचो इस बंदे को क्या क्या नहीं पता है। अभी के टाइम पे तो काइबो जो बंदा है उसको दो एशियन वेपन के बारे में पता है, जो है प्लूटोन, जो सिराओसी है एक है, वो दोनों सिराओसी और जो प्लूटोन है वानो के अंदर है, वो दोनों के बारे में इसे पता है, जो हमें जो काइबो ब्लैक बेड के पास जाके उसे बताने वाला है। तो भाई इस बंदे को बहुत कुछ पता चलने वाला है आगे जाके, और तो मतलब ये पता नहीं ये बंदा क्या करने वाला है मुझे नहीं पता। और जो ब्रॉडकास्ट बंद हो चुका है ना, वो कैसे हुआ है, जो 5 एल्डर के मेंबर है उन सारे ने भाई लिटरली जो रोबोट है उसे धज्जियां उड़ा दी भाई। मतलब एक इस सुगर दादा ने लिटरली भाई इस बंदे ने इसे एक अपने सूट से क्या मारा भाई, इसे फेंक दिया दूर, बहुत दूर फेंका है इस बंदे को भाई लिटरली। यार मैं तो सोच रहा था ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जायंट रोबोट, पर यार ये तो काफी ज्यादा वीक निकल गया। मैंने लिटरली एक्सपेक्ट किया था कि ये बंदा लड़ेगा, सबसे पेलेगा सबको, मतलब कुछ तो पेलेगा ही, मतलब ऐसा माना नहीं था कि जीत ही जाएगा, बट ये कुछ तो मारता है। यहाँ पे देखो यार इसे पेल लिया, मतलब खड़ा हुआ था भाई साहब एकदम कि भैंस तहस तहस कर देंगे ये कर देंगे, लेकिन साम भाई देखो क्या हो गया भाई, मतलब कुछ भी यार, मतलब यार ये नहीं एक्सपेक्ट किया था मैंने। पर चलो यार अब जो भी हो गया, हमें खास एक गेट खत्म होने वाला है 2-3 चैप्टर के अंदर में, और मे भी शायद नेक्स्ट चैप्टर में शायद कुछ हमें जायंट रोबोट का कुछ फाइट हमें देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि जायंट रोबोट सीधे ऐसे ही पिट जाएगा, कुछ करेगा नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि तुम देखो तो 5 एल्डर फ्री हो चुके हैं, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो चुका है और वेगापंक का मैसेज भी खत्म हो चुका है, ठीक है। और जितने भी सारे स्ट्रॉ हैट है उन सबको एक हेड से निकलना है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से जायंट रोबोट की मदद लगेगी, और जो मुझे लग रहा है जायंट रोबोट पक्का लड़ेगा ही लड़ेगा, कुछ तो हेल्प करेगा ही भाई। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था। अगर तुम्हें इस चैप्टर में तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद आया तो कमेंट करके बता दो यार। तो इस वीडियो को लाइक कर दो यार, कमेंट भी कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब बिल्कुल कर दो यार। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।